हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट यानी कि मुरब्बे खाली। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट ये वाला टॉपिक आप लोगों को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी कि क्या? डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड जो होता है वो मॉड को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, मॉड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। ठीक, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर से आपको क्वेश्चंस में वहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट को किसी लेटर से नहीं बताया गया है तो आप वहाँ पे उस डिटर्मिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर से डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये वाले टॉपिक में हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको समझने के लिए हम लोग पहले आज का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है तो मशक़ी सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले। और एक आसान चीज़ याद रखिए, डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे हम लोग? 2 वर्टिकल लाइन यानी कि 2 खड़े लाइन के बीच में टोटल कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं, और वो 4 नंबर को आपस में हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं, यानी कि मुरब्बे गालिब। चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया वाला है हमको, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट का नाम क्या है? ए है। और डिटर्मिनेंट में देखिए क्या नंबर्स दिए वाले हैं? 5, 6, 3, 4। और ये वाले डिटर्मिनेंट को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए कैसा करना है, तरीका याद रखिए। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए 5 × 4 माइनस फिर 3 × 6। देखिए क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस लिखना है, फिर बाद में आपको 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके लिख लो। देखिए 5 4 जा 5 चौक कितना होता है? 20 माइनस एज इट इज 3 6 जा 18। अब देखिए 20 माइनस 18 कितना होता है? 2। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से करना है जो कि बहुत सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिए वाला है, डिटर्मिनेंट का नाम क्या है? बी है। आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या तरीका है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो कर लो, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 5, बीच में माइनस। अब -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -4 × 3। अब देखो 8 का टेबल 5 तक पढ़ना है, 8 5 जा 40 माइनस 4 3 जा 12, यानी कि -12। माइनस दोनों में से एक को लगे वाला है इसलिए ये -12। देखिए 40 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 12, 40 + 12 कितना होता है? 52। यानी कि डिटर्मिनेंट बी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 52 आ गई है। तो याद रखिए आप लोग किस तरीके से करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और 2 ब्रैकेट के बीच में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट ये आपको टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग और 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट सी को सॉल्व करना है, तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए क्या करना है हमको सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और 2 को किसके साथ करना है? आपको 8 के साथ करना है। तो -3 को 7 के साथ यानी कि -3 × 7 माइनस 2 को 8 के साथ करना है, तो क्या हो जाएंगे ये? 2 × 8। अब देखिए -3 × 7, 3 का टेबल 7 तक पढ़ना है, पढ़ लीजिए। 3 7 जा 21, दोनों में से एक को माइनस है तो आंसर किस में आने वाला है? माइनस में। 21 ये माइनस एज इट इज, 2 का टेबल 8 तक पढ़िए, 2 8 जा 16। अब देखिए -21 और -16 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, नंबर का प्लस कर दो, 21 में 16 मिला दो, कितना होने वाला है ये? 37। माइनस की साइन लगेंगी क्यों? तो बड़े को भी माइनस की साइन है और दोनों भी माइनस में है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट डी सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास? -37। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाले डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। -6 को -5 के साथ, 4 को 4 के साथ। तो लिख लो यहाँ पे -6
इंटू -5, बीच में माइनस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए -6 को -5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 6 का टेबल 5 तक पढ़ो, 6 5 जा 30, दोनों को भी माइनस है तो आंसर प्लस में, माइनस बीच का एज इट इज, 4 4 जा 16। अब देखिए 30 - 16 कितना होता है 14। तो डिटरमिनेंट डी की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो कितनी आ गई है 14। ठीक है, तो इस तरीके से करना है ये वाले क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है। और आप लोग ये क्वेश्चन को अगर से 1 से 2 बार अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो ये याद रखिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको 2 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।